हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी खुशी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ अजंता केव्स, यूनिट सेकेंड, चैप्टर 7। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सो या, दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन। सो वी हैव आई हैव टू टॉक अबाउट द अजंता केव्स। तो फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द लोकेशन। तो लोकेशन, जो ये अजंता जो केव है वो लोकेटेड है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। एंड ये जलगांव रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर है। एंड ये जो इसका जो शेप है अजंता केव का, वो यू शेप में है, यू शेप्ड क्लिफ है। एंड जो एक रिवर है इसके आसपास, वो वाघुरा रिवर भी है, जिसे हम वाघुरा रिवर बोलते हैं। वाघुरा क्लिफ जो है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड विथ 30 रॉक कट केव्स, मतलब ये जो रॉक्स को कट करके 30 केव्स बनाई गई है, ठीक है। जो रॉक कट जो केव्स है वो 30 है टोटल नंबर में। एंड इसका पीरियड की बात करें तो ये सेकेंड सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी एंड डिस्कवर्ड हुआ था, फाउंड इन 1819 एडी बाय ब्रिटिश हंटिंग पार्टी के दौरान इसको फाउंड किया गया था। एंड ये प्रोटेक्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा। एंड मेंटेन इसको, मतलब इसका जो भी मेंटेनेंस है वो करा जाता है ए SI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इसमें बेसिक जो थीम्स हैं वो हैं, यहाँ पे डिपिक्ट किया गया लॉर्ड बुद्धा को, उनका डिपिक्शन मिलता है बोधिसत्वास का। एंड जातक कथाएं जो टेल्स होती है उनको भी वॉल्स पे दिखाया गया है। एंड वॉल्स पे, पिलर्स एंड सीलिंग्स पे दिखाया गया है। तो ये वाला जो है ये केव्स की हम आगे, अब ये हमने इंट्रो देख लिया बेसिक। नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द केव। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट केव जो है यहाँ पे हैं। तो एक जो है वो चैत्याग्रह, मतलब चैत्याज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चैत्याज। ये वाला जो आप देख रहे हो ये पिक्चर, ये चैत्याज है। एंड ये जो है ये विहारा है, मतलब यहाँ पे ऑल वी रिमेनिंग जो केव है वो सब है। एंड चैत्याज मेनली जो है उसमें आता है केव नंबर 9 एंड 19, 20। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अजंता केव्स। तो हमने पहले बात किया कि जो अजंता केव है सिचुएटेड कहाँ थी एंड वो बना हुआ कैसा था। तो हमने जाना कि जो ये जो अजंता केव है वो सिचुएटेड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। एंड ये इसका जो शेप है यू शेप्ड क्लिफ जैसा बना हुआ है ये। एंड ये जो पूरा केव है उसमें जो 30 रॉक कट केव है वो कंप्राइज है। एंड इसको बनाया गया था सेकेंड सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में, या 5th सेंचुरी एडी के बीच में बनाया गया। एंड हमने पहले डिवीजन भी देखा कि इसको डिवाइड भी किया गया। कुछ जो जैसे चैत्याग्रह गृहास जो है, जिसे हम चैत्याग्रह बोलते हैं, उसके लिए वो कुछ स्पेसिफिक नंबर दिया गया है उन केव्स को। एंड जो रिमेनिंग केव्स हैं उन्हें हम विहारास बोलते हैं। तो विहारास का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मतलब विश्राम करने के लिए किया जाता है, मतलब रेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ वहाँ के लोग करते थे, विहारास का। एंड चैत्यास जो केव्स में आता है वो आता है केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29। तो ये सब जो हैं वो आते हैं। एंड विहारास में रिमेनिंग केव्स आ जाते हैं। रिप्रेजेंट बोथ हिनायान, नो बुद्धा इमेजेस, एंड महायान विथ बुद्धा इमेजेस, फेज ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें दो फेस को दिखाया गया बुद्धिज्म के, एक हिनायान जिसमें कोई भी बुद्धा का इमेज शो नहीं किया गया है, एंड दूसरा महायान जिसमें बुद्धा का इमेज दिखाया गया। तो इसको दो फेजेस में बांटा गया है केव्स को। केव नंबर जो 6 है इज डबल स्टोर्ड। केव नंबर 1 इज कंसिडर द मोस्ट ब्यूटीफुल विद अ मेन बुद्धा श्राइन। एंड सबसे जो ब्यूटीफुल केव जिसे माना गया, केव नंबर 1 को माना गया है। आप इसको याद कर सकते हो, केव नंबर 1 को मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, क्या मोस्ट ब्यूटीफुल जो है केव नंबर 1 को कंसिडर किया जाता है, जिसमें मेन बुद्धा श्राइन को दिखाया गया है। एंड केव नंबर 6, 11 एंड 15 फीचर बोथ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। हाँ, तो स्कल्पचर एंड जो पेंटिंग जिसमें फीचर हुई है वो है केव नंबर कौन सा है, वो है केव नंबर 6, 11, 15, जिसमें बोथ स्कल्पचर को एंड पेंटिंग दोनों को दिखाया गया है। एंड 1 to 1670 बिलोंग टू द वकाटा पीरियड। एंड वकाटा पीरियड में कौन कौन से बिलोंग करते हैं वो आप याद कर लेना। केव नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 58 टू द सतवाहना पीरियड। तो ये सब सतवाहना पीरियड से बिलोंग करते हैं। केव नंबर 29 ये ज़्यादा ना
इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख सकते हो। मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग के बताया वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस एक बार इसको पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो अब हम आगे फॉरवर्ड, हाँ मैंने आपको बताया ये चैत्या जो है केव नंबर 19 है, जो आप ये वाला देख रहे हो। एक सेकेंड, ये जो है ना केव नंबर 19 है, तो ये बुक में भी दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में थोड़ा जानना है तो आप जान सकते हो। तो अब हम मेन फीचर्स देखते हैं अजंता पेंटिंग्स की। अब पहले तो हमने क्या देखा, अजंता केव्स के बारे में देखा, एंड अब हम देख रहे हैं मेन फीचर्स अजंता पेंटिंग्स के बारे में। ओके, तो अब आपका फोकस आएगा पेंटिंग्स पे। तो यहाँ पे बात कर रहा है एग्जीक्यूटेड इन टेम्पेरा टेक्निक ऑन मड प्लास्टर बेस्ड बेस कोटेड विथ लाइम। क्या? लाइम। तो ये जो पेंटिंग है उसका जो टेक्निक है वो मड प्लास्टर टेक्निक जो है वो बेस यूज़ किया गया है एंड कोट किया गया उसको लाइम के साथ। तो इस पूरा जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने का वो ये है, जिस टेक्निक को बोलते हैं टेम्पेरा टेक्निक। ओके, ये याद करना। आउटलाइंस पेंटेड इन डार्क रेड एंड ब्राउन कलर, एंड आउटलाइन जो भी पेंटेड होती थी वो डार्क रेड ब्राउन कलर में पेंटेड होती थी। इन्फ्लुएंस बाय गंधारा एंड द विदर्भा आर्टिस्टिक स्टाइल से ये इन्फ्लुएंस है पेंटिंग। इन्फ्लुएंस है गांधारा एंड विदर्भा आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो है इसमें मेन है। एंड फिगर्स आर ब्रॉड वॉल्यूमिनस एंड शोन इन वेरिएड एंगल्स विद एक्सप्रेसिव फेस। तो इसमें बहुत ही ब्रॉड वॉल्यूमिनस फिगर्स को एंगल्स को दिखाया गया एंड एक्सप्रेसिव फेसेस को दिखाया गया है। लाइन्स आर फ्लेक्सिबल विद आउटवर्ड प्रोजेक्शन क्रिएटिंग डायनेमिक मूवमेंट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो भी पेंटिंग्स है बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही क्रिएटिव वे में इसको बनाया गया है। एंड इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो बहुत ही नैरेटिव होती थी, रिदमिक होती थी एंड वेल ऑर्गेनाइज होती थी, जैसा आप इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो। तो देख रहे हो कि बहुत डिटेलिंग के साथ एंड कुछ करते हुए शो कर रहा है, मतलब कोई स्टोरी इसमें दिख रहा है। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें स्टोरी भी फॉर्म कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस पेंटिंग में। एंड ये जो बोधिसत्व है हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड फीचरिंग डेकोरेटिव मोटिव्स एनहांसिंग विजुअल रिचनेस। तो बैकग्राउंड भी जो थी वो डेकोरेट करी जा रही थी अलग अलग डिज़ाइंस के साथ, जिससे जो विजुअल है उसमें रिचनेस है एंड वो बहुत ही इन्हांस हो। मतलब जो भी पहले जो भी पेंटिंग बनाई थी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नैरेटिव फॉर्म में कंपोज करी जाती थी। थीम्स जो थी प्राइमरली वो होते थे, थीम्स याद कर सकते हो जो भी होते थे वो होते थे बुद्धिस्ट, इंक्लूडिंग लाइव बुद्धा जातक टेल्स पे से रिलेटेड ये सब थीम्स होती थी। एंड सम पेंटिंग इंक्लूड सेक्युलर एलिमेंट्स बियॉन्ड रिलीजियस थीम्स। कुछ जो पेंटिंग होती थी वो सेक्युलर एलिमेंट का भी यूज़ करती थी बियॉन्ड रिलीजियस थीम्स। विजरापानी इज डिपिक्टेड एज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा इन सेवरल मुराल्स। फेमस पेंटेड केव्स इंक्लूड, फेमस जो पेंटेड केव्स है इसमें आता है 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17। तो आपको मेनली अब यही चीज़ें जो मैंने आपको फीचर्स लिखवाए यही आप पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम में सही लिख सकते हो। हाँ, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना पहला पेंटिंग। तो पहला जो हमारा पेंटिंग है वो है पद्मपाणि बोधिसत्व केव नंबर 1। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आपकी बुक में। तो ये देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली बनाया गया इसमें, एंड इसमें बुद्धा को दिखाने की कोशिश किया गया है एंड बगल में भी बहुत सारा चीज़ जो है एलिमेंट्स को डालने की कोशिश की गई है बैकग्राउंड में एंड लोगों को दिखाया गया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो ये जो पद्मपाणि बोधिसत्व है वो ये पिक्चर मतलब पेंटिंग जो है केव नंबर 1 में है। तो इसका केव नंबर आपको याद रखना पड़ेगा जब भी मतलब एग्ज़ाम में आप लिखो तो पहला जो है इसका नेम, तो नेम है पद्मपाणि बोधिसत्व। ओके, लोकेशन अजंता केव्स महाराष्ट्र इंडिया। मीडियम मुराल पेंटिंग यूजिंग वाटर कलर्स। तो इसका वाटर कलर का यूज़ करके ये पेंटिंग को है वो फॉर्म किया गया है ये वाला पेंटिंग। ओके, एंड अब हम इसका वो बात करें कलेक्शन, तो ये ASI जो मैंने पहले बताया था उसने इसका कलेक्शन किया हुआ है, मतलब इसको संभाला हुआ है इस पेंटिंग को। इसका सिग्निफिकेंस है अ सेरेन एंड रिचली अडोर्न फिगर सिंबलाइजिंग कंपोजिशन मध्य बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। मध्यान्ह बुद्धिस्ट, तो बीच में बुद्धा को दिखाया गया है एंड बहुत ही रिच सिनेरियो फिगर्स को सिंबलाइज किया गया है, मतलब बहुत रिच तरीके से इस पेंटिंग को आप अगर एक बार ध्यान से देखो तो उसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट है जो बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरने की कोशिश करी गई है इस पेंटिंग में। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा और देख लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन है पेंटेड ऑन द वेट कलर चेंज पेंटेड on the black wall before the shrine
एटिंग चैम्बर इन द केव नंबर 1। तो ये जो पेंट किया गया है वॉल पे किया गया है एंड केव नंबर 1 में किया गया है, डिपिक्ट किया गया है इसमें बोधिसत्व को। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो इसको पेंट किया गया है वॉल पे, बैक वॉल पे, बिफोर द श्राइन एंड चैम्बर इन द केव नंबर 1 एंड केव नंबर में इस पेंटिंग को पेंट किया गया है। डिपिक्ट किया गया है इसमें बोधिसत्व जिन्होंने होल्ड किया हुआ है लोटस पद्मा को। पद्म हम किसे बोल रहे हैं, लोटस, एंड हिज लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में उन्होंने लोटस लिया हुआ है जिसे हम पद्म बोल रहे हैं। सिम्बलाइज क्या कर रहा है वो, कंपैशन को, कंपैशन को सिम्बलाइज कर रहा है क्या, होल्डिंग लोटस। तो यहाँ जो भी scene includes his wife, citizens, monkey, and celestials, parts of the Maharaj army trying to distract Siddharth। तो इसमें सीन दिखाया गया है, आप ध्यान से देखो तो इसमें बेसिकली दिखाया गया उनके वाइफ को, सिटीजन को, मंकी को, सेलेस्टर्स जो पार्ट ऑफ द महाराज आर्मी हैं उसको, जो कि सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। Shoulders are broad with three body bends, creating graceful movement. Outlines merge with body volume, giving softness, a three-dimensional effect दिखाने की कोशिश की गई है. Wears a large crown and natural bent jewelry को दिखाया गया है पिक्चर में. Eyes are half closed and elongated, reflecting spiritual calm. आँखों को थोड़ा बंद करके दिखाया गया जो शो करता है स्पिरिचुअल काम को. Chin is sharp and well defined, enhancing facial clarity. Painted with rhythmic lines and elegant detailing को दिखाया गया है. Torso base shows 5 spiral lines indicating, क्या indicate कर रहा है ये, indicating depth and dimension. Facial features like eyebrows, nose, lips and chin add solidity to the figures. तो आपको एक बार देखना है तो आप ये ध्यान से देख सकते हो. तो आप देख रहे हो मुकुट इन्होंने पहन रखा है, पीछे मंकीज़ को, उनके सिटीजन को दिखाया गया है एंड महाराज आर्मी को दिखाया है जो इनके ध्यान को भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं. तो ऐसे ही अब मिलता जुलता पिक्चर नया हम पढ़ने वाले हैं. ये स्कल्पचर है पूरा, तो वो तो हमने पहले पढ़ा पेंटिंग. अब ये स्कल्पचर है जो केव नंबर 26 में, जिसका नाम है मारा विजय. तो नेम है इसका मारा विजय, नेम मारा विजय. प्लेस अजंता केव्स, महाराष्ट्र, इंडिया. मीडियम स्टोन पे रिलीफ स्कल्पचर है ये. कलेक्शन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्टिस्ट अननोन एंड टाइम है इसका 5th सेंचुरी AD में इसको बनाया गया. तो आप ये पिक्चर पूरा देख सकते हो. बीच में जो बुद्धा है वो ध्यान कर रहे हैं एंड जो बाकी जो मारा की जो आर्मी है वो इनका ध्यान भंग करने में लगी हुई है. उनकी फैमिली एंड उनकी बेटी जो भी है सारे इनका सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने में लगे हुए हैं. तो अब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. द मारा विजय स्कल्पचर इज कार्व्ड ऑन The Mara Vijay sculpture is carved on the right wall of cave number 26 at अजंता. तो ये स्कल्पचर को कार्व किया गया है केव नंबर 26 अजंता का केव नंबर 26 में. ये दिखाता है, इट शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फ्रॉम बुद्धाज लाइफ वेन ही वॉज मेडिटेटिंग अंडर द बोधि ट्री. तो बुद्धा की सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ मूवमेंट को दिखा रहा है जब वो मेडिटेट कर रहे थे बोधि ट्री के नीचे. इन द स्कल्पचर बुद्धा इज सिटिंग कामली इन ध्यान मुद्रा वाइल मारा हु रिप्रेजेंट एविल या टेम्पटेशन. तो मतलब जो बुद्धा का स्कल्पचर है वो उनको दिखाया गया ध्यान मुद्रा में कामली बैठे हुए दिखाया गया है. इसी दौरान जो मारा है, मतलब मारा को रिप्रेजेंट करा गया एविल के रूप में, टेम्पटेशन के रूप में, जो ट्राई कर रहा है उनको डिस्टर्ब करने की. किसको, बुद्धा को. कौन कर रहे हैं, मारा. मारा कम्स राइडिंग अ बिग एलिफेंट नेम गिरी मेखला. तो इसमें मारा को दिखाया गया है एक बड़ा एलिफेंट राइड करते हुए जिसका नाम है गिरी मेखला. एंड उसकी जो आर्मी को भी दिखाया गया है विथ स्कैरी फेसेस एंड वेपन्स के साथ. महाराज डॉटर को भी दिखाया गया है. तो महाराज डॉटर आर ऑल्सो शोन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट बुद्धा विद देयर ब्यूटी. तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मारा नहीं, मारा की जो डॉटर मतलब बेटी है वो भी इसमें शामिल है. ठीक है. एंड स्टेज but the Buddha stays peaceful and focused, showing that he has overcome all distraction. But जो बुद्धा है फिर भी, तो बट जो बुद्धा है, बट Buddha stays peaceful and focused, showing that he was overcome all distraction. The whole scene
is full of movement and emotion, and it is one of the best example of Ajanta's beautiful and detailed sculpture style from the Mahayana Buddhist tradition. एंड ये कौन सा ट्रेडिशन का ये स्कल्पचर है? महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, एंड सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है क्योंकि ये बहुत ही डिटेल तरीके से इस पिक्चर को, ये स्कल्पचर को बनाया गया है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका फीचर्स जो आता है वो आता है, मेनली मैंने 5 फीचर्स जो हैं फिर निकाले हैं। तो पहला जो है सेंट्रल बुद्धा इन ध्यान मुद्रा। तो सबसे पहला जो आता है कि बीच में बुद्धा को दिखाया गया ध्यान मुद्रा पोजीशन में। तो लॉर्ड बुद्धा इज सीटेड कामली इन मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री सिम्बलाइजिंग स्पिरिचुअल फोकस। तो पहला आप जब भी एग्जाम लिखो तो ये तो ज़रूर लिखना, एंड कि जो बुद्धा है उनको दिखाया गया, मेन फोकस बुद्धा पे है। एंड महाराज जो है वो अटैक करता है, अटैकिंग सीन को भी शो किया गया है। मारा को क्या एक एविल के रूप में दिखाया गया, टेम्पटेशन। मारा इज शोन राइडिंग इज एलिफेंट गिरी मेखला विथ हिज आर्मी एंड डॉटर्स ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट बुद्धा। तो जो मारा है उसको उसको उसके हाथी एंड उसकी आर्मी के साथ दिखाया गया, एंड उसकी जो डॉटर है वो भी बुद्धा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा सीन इसमें दिखाया गया है। ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन दिखाया गया, द एंटायर पैनल इज हाईली एक्सप्रेसिव, रिदमिक एंड फुल ऑफ मूवमेंट एंड इमोशन। एंड पूरा जो ये सीन है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है ये पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, एक रिदम में है, लय में है, एंड बहुत मूवमेंट दिखाया गया एंड इमोशंस को भी शो करने की कोशिश की गई है। एंड फोर्थ जो है कंट्रास्ट ऑफ काम एंड क्योस। तो इसमें एक कंट्रास्ट रखने की कोशिश की है काम एंड क्योस में, मीन्स बुद्धा जो है वो सिम्बलाइज क्या करे, कामनेस को, वेरस जो मारा है वो क्योस करने की कोशिश करें बुद्धा को डिस्ट्रैक्ट करके। बुद्धा सेरेन एक्सप्रेशन कंट्रास्ट विद एग्रेसिव जेस्चर्स माराज आर्मी एंड डॉटर। तो माराज आर्मी एंड जो डॉटर है उसकी वो क्योस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरस जो बुद्धा है वो काम को। तो बुद्धा का जो काम है वो कंट्रास्ट कर रहा है क्योस के साथ। तो नेक्स्ट फिफ्थ जो आता है वो आता है मैच्योर स्कल्पचर स्टाइल। द रिलीफ शोकेसेस द हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड डिटेल क्राफ्ट टिपिकली अजंता महायान पीस। तो ओवरऑल जो ये पिक्चर है वो दिखाता है मैच्योर कल्चरल स्टाइल को शो करता है, क्योंकि जो भी इसमें आर्टिस्ट मतलब आर्ट को दिखाया गया बहुत ही हाई लेवल की आर्टिस्टिक क्वालिटी है एंड बहुत ही डिटेल के साथ इसको क्राफ्ट किया गया है। एंड बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो भी अजंता की जो भी स्कल्पचर है वो महायान जो फेज़ है वहाँ उस समय की जो भी पेंटिंग मतलब स्कल्पचर होते हैं वो बहुत ही हाईली आर्टिस्टिक एंड क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी में बहुत ही अच्छी एंड डिटेल क्राफ्टशिप मैन जो है वो रखते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है यही ओवर होता है एंड ख़त्म होता है, ये द आर्ट ऑफ अजंता केव्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए बाय।